हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 23 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस दिन से बनते हैं उनको हम देखेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एडिशनल फैक्ट्स भी हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने साइबर सेफ्टी ए हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स तैयार की है? तो ऐसा अभी हाल ही में किया है सीबीएसई ने, और सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को, और अभी हाल ही में इसके चेयरमैन बनाया गया है मनोज आहूजा को। ठीक है, मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। इस साल इसका जो विषय है वो है विश्व मारी में महावारी। ठीक है, ये इस साल की इन्होंने थीम रखी है। इसके अलावा 20 मई को वर्ल्ड बी डे, 12 मई को वर्ल्ड नर्सिस डे और 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है 28 मई। किस राज्य ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डाटाबेस तैयार करेगी? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक ने अभी घोषणा की कि वह अपने स्वास्थ्य डाटाबेस नागरिकों का सभी का तैयार करेगा। और जो यहाँ सीएम है वो हैं बीएस येदुरप्पा। ठीक है, और इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो हैं वेजुभाई वाला। ठीक है, इसके अलावा कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये सब भी कर्नाटक में ही हैं। कुमारन पी को हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी इन्हें सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी। ठीक है, सिंगापुर सिटी यह इनकी कैपिटल है। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो चलती है डॉलर। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको इन शॉर्ट एडीबी भी कहा जाता है, ने हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को समर्थन राशि के तौर पर $250 मिलियन देने की घोषणा की है? तो एडीबी ने अभी यह घोषणा की है नेपाल के लिए। ठीक है, नेपाल के लिए कि वो कोरोना वायरस के दौरान कोविड-19 से लड़ने के लिए उसको $250 मिलियन जो राशि है ये देने की घोषणा की है। इसके अलावा एडीबी का हेडक्वार्टर है वह है मनीला फिलीपींस में। ठीक है, ये एडीबी का हेडक्वार्टर है। और एडीबी के जो फिलहाल प्रेसिडेंट हैं वो हैं एम असाकावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 मई को। और संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो है 24 अक्टूबर, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जो प्रेसिडेंट हैं, महासचिव हैं, वो हैं एंटोनियो गुटेरस। 21 मई को वर्ल्ड टी डे विश्व चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आर श्रीरेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी होंगी? तो अभी घोषणा की गई है कि आर श्रीरेखा को केरल का डीजीपी बनाया जाएगा, और यह केरल की पहली महिला डीजीपी होंगी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पी विजयन यहाँ के सीएम हैं। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19, अब मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि कोविड-19 की फुल फॉर्म है को से कोरोना वायरस, कोरोना, और वी आई से वायरस और डी से डिसीज़।
कोविड, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज़, और 19 का मतलब है 2019 में इसकी शुरुआत हुई। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। खेल किस राज्य में होने वाले थे? तो ये खेल होने वाले थे 36th एडिशन गोवा में ये है होने वाला था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई? तो यह की गई हमारी जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जो हंगर डे है, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, ठीक है, यह मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 अमेरिकन मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऐसा किया है महाराष्ट्र के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, ठीक है। और यह समझौता किसके साथ किया गया है? यह किया गया है एडीबी के साथ, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका एडिशनल फैक्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं। भारत से किसे हाल ही में ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है? तो जो चुना गया है वो नरेंद्र बत्रा जी को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन, इसके भी प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके भी यह है चेयरमैन है। तो इन्हीं को अभी ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि इनके पास 2 प्रेसिडेंट के पद हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हाल ही में किसके द्वारा स्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम पैन कार्ड भी बोल देते हैं इन शॉर्ट, के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने इसका शुभारंभ किया है। अब आधार कार्ड की तरह ही इसका भी इंस्टेंट अप्लाई किया जा सकेगा और उसी पर नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा, पर इसके लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। थियरी डेलापोर्ट को किस कंपनी ने हाल ही में अपना सीईओ व एमडी नियुक्त किया है? तो थियरी डेलापोर्ट को अभी विप्रो ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, जबकि जो विप्रो कंपनी है इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ऋषद प्रेम जी, ठीक है, ऋषद प्रेम जी इसके प्रेसिडेंट हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है वो हैं लियो पुरी को चुना गया है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 मई को। अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो अभी अजीत जोगी का, जो कि कहाँ के, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया। अजीत जोगी जी पहले एक नौकरशाह थे, फिर उन्होंने इसके बाद राजनीति में अपना पदार्पण किया और उसके बाद ये जब 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो ये पहले मुख्यमंत्री रहे और लगभग 3 साल इन्होंने सीएम के तौर पर बतौर रूप से कार्य किया। छत्तीसगढ़ के अभी जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके, ठीक है। कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने पूछा था कैचअप एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह फेसबुक के द्वारा लॉन्च की गई है। इस एप्लीकेशन में 8 लोगों को इकट्ठा कॉलिंग के लिए जोड़ा जा सकता था।
फेसबुक ने ही अपनी एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी हाल ही में, जिसका नाम है लिब्रा। और इसके अलावा भारत में इसने आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव का भी एक तरह से शुभारंभ किया था। आपके लिए आज का प्रश्न है, किसको न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अगला अध्यक्ष चुना गया है? मैंने अभी आपको एडीबी का बताया था, आप कंफ्यूज ना हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक है और ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एडीबी के जो मैंने बताए थे प्रेसिडेंट, वो बताए थे एम असाकावा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर देम एंड सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।